आ चुका है या नहीं? अभी नहीं आया तो आखिर कब आएगा? ये बात हतमी तौर पर नहीं बताई जा सकती, मगर अल-मसीह दज्जाल दुनिया में पैदा होने वाले जिन फितनों की अलामत है, वो फितने मान लीजिए किसी न किसी रंग में पैदा हो चुके हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह सकते हैं कि दज्जाल आया हो या न आया हो, लेकिन दज्जालियत की आग यकीनन भड़क चुकी है। आखिर अहादीस में भी यही आया है कि दज्जाल के आने से पहले दज्जाजला भी आएंगे। कुछ रिवायात में इनकी तादाद 30 और कुछ में 80 के करीब बयान की गई है। अब आइए दज्जालियत के फितने को हम अपने ज़माने के तनाजुर में देखने और समझने की कोशिश करते हैं। अब तक के बयानात से हम ये बात तो समझ ही चुके हैं कि दज्जाल को दुनिया की मादी कुव्वतों पर कंट्रोल होगा। आज के दौर में सरमायादारों की दौलत और साइंसदानों की मेहनत से नित नई इजादात जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, दज्जालियत को समझना उतना ही आसान होता जा रहा है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि इस वक्त हमारी आलमी मईशत पर वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ साथ मल्टीनेशनल बैंक्स और मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का मुकम्मल कंट्रोल है। हम ये भी जानते हैं कि ये इदारे इक़्तिसादी तरक्की के नाम पर किस तरह मकरूज़ मुल्कों पर दबाव डालकर वसाइल पर तसर्रुफ़ और मकासद पर अपनी अजारादारी कायम करते हैं। आम आदमी के लिए इस दुनिया को कंज्यूमर वर्ल्ड में तब्दील कर दिया गया है। आसाइशों को ज़रूरतों में बदला जा रहा है, फिर उसे उसकी ज़रूरतों की अहमियत के ख्वाब दिखाए जाते हैं और उन ख्वाबों की ताबीर पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स की सूरत में पेश करके उसे किस्तों की सिसकती हुई अज़ियतनाक ज़िंदगी में गिरफ्तार कर दिया जाता है। इस वक्त दुनिया में ऐसे शहरों की तादाद बढ़ती जा रही है जो अगर इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की बनाई हुई चीज़ों पर इन्हिसार न करें तो एक आदमी की ग़िज़ा का बंदोबस्त नहीं कर सकते। जानवर मसनूई नस्ल कुशी के ज़रिए पैदा किए जा रहे हैं, फसलें मसनूई बीजों और कीमियाई खादों से उगाई जा रही हैं। जहाँ उनका बीज एक दफ़ा लग जाए वहाँ फिर कोई और बीज लग ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में वसाइल की कमी नहीं, मगर जो लोग इन वसाइल पर काबिज़ हैं वो इनकी मुनसिफाना तकसीम ही नहीं होने देते। दुनिया के कुदरती वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए खुद साख्ता इलाकाई तनाज़ात पैदा किए जाते हैं और फिर अपने मनपसंद फरीक की हिमायत के लिए कठपुतली अक़वाम मुत्तहिदा की इजाज़त से फ़ौज कशी की जाती है। सन 1992 में ईस्टलैंड आर्को पावर टेक्नोलॉजीज़ इनकॉर्पोरेटेड ने एक ऐसा आला पेटेंट करवाया जो ज़मीन के मक़नातीसी कुर्रे के किसी भी हिस्से को तब्दील कर सकता है। इस कंपनी का एक मुकम्मल मंसूबा है जिसके तहत इंसानी ज़हन का अमल दरहम बरहम करना, कुर्राए अर्ज़ के तमाम ज़राए मौसलात को मुंजमद करना, ज़मीन के मौसम में अपनी मर्ज़ी से तब्दीली लाना, वाइल्ड लाइफ की नकल मकानी में मुदाखलत करना, मुख्तलिफ अद्वियात के ज़रिए इंसानी सेहत को मनफी अंदाज में तब्दील करना और ज़मीनी फ़िज़ा की बालाई सतह पर गैर फितरी असरात मुरतब करना जैसे बहुत से मकासद शामिल हैं। आलमी मईशत हो या आलमगीर सियासत, दुनिया पर हर मुमकिन तरीके से कब्ज़ा करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों के ज़हनों पर असरअंदाज हुआ जाए, लोगों के मिजाज और अंदाज़े ज़िंदगी को बदला जाए। और ये काम सरमायादारी का सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट मीडिया कर सकता है। और अगर आप ज़रा गौर करें तो ये बात बआसानी समझ जाएंगे कि आज का मीडिया ये सब कुछ कर ही रहा है। मीडिया ये सब कैसे करता है, कौन कौन से तरीके इख्तियार करता है और इस मीडिया के पस पर्दा कौन है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे अपने आइंदा प्रोग्राम में।